हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र डोडिया आप लोगों के लिए क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये तीन आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे होंगे, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिड की कि एक्चुअली एसिड क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हैव सोर टेस्ट। जो इनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होना है। चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये जो लिटमस पेपर होता है एक प्रकार का जो कि रेड और ब्लू टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। अगर इस एसिड को अगर अपन इस लिटमस पेपर को अगर अपन क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो ये एसिड इस ब्लू को किस में चेंज कर देता है, रेड में। और अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी, गिव्स H+ आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अगर अपन इस एसिड को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, H+ आयंस। अब अपन कुछ देखते हैं कि कुछ सोर्सेस होते हैं जिनके अंदर कुछ टाइप के जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें एसिटिक एसिड, तो ये प्रेजेंट होता है विनेगार में। ये आप लोगों को आगे समझाएंगे विनेगार क्या होता है। ये भी एक प्रकार का जो है एसिडिक एसिड कंटेन होता है जिसके अंदर वाटर और उसके अंदर कुछ अमाउंट में अपन बोलेंगे एसिड प्रेजेंट होता है। अगली बात करें अपन एसिड, उसके बाद है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है जैसे लेमन है, ऑरेंज है, जो खट्टे टाइप के जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता साइट्रिक एसिड, जैसे लेमन, ऑरेंज है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड है, ग्रेप्स हैं, अंगूर वगैरह जो अपनी इमली वगैरह होती है, टैमरिंड, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। एस्कॉर्बिक एसिड जो पपैया है, और भी है एस्कॉर्बिक एसिड के बहुत सारे हैं, पर मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को मेनली जो प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन बात करें टेम्परेंट में, ग्रेप्स में, लेमन, ऑरेंज में कुछ अमाउंट में दूसरे एसिड भी होते हैं, पर मेनली ये वाले होते हैं। उसके बाद करें अपन लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड जैसे अपना कर्ड वगैरह जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। मैलिक एसिड एप्पल्स होते हैं। फॉर्मिक एसिड जो एंट होता है, अपने को जो काट लेते हैं, जो मधुमक्खियाँ वगैरह जो होती है वो काटने पे जो अपने को जलन होती है, सूजन आ जाती है। ऑक्जेलिक एसिड अपने टोमेटो वगैरह जो है इसके अंदर है। इनमें सबसे ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट जो है वो आपको नोट करना है, तो टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इतना ज़्यादा आप लोगों को वैसे तो इतना डीप में पूछते नहीं है वो, फिर भी आप लोगों को कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन देयर सोर्स, मतलब कहाँ से अपन इनको ऑब्टेंड कर सकते हैं उसके बेसिस पे अपन सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज जो है उसके बेसिस पे दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे इनको। एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये कहाँ से, ये एनिमल और प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से अपन इनको ऑब्टेन करते हैं। जैसे यहाँ पे है एक ये है इथेनोइक एसिड और ये मीथेनोइक एसिड, दो टाइप के एसिड की बात कर रहे हैं अपन। अब ऑर्गेनिक क्या होता है, मेनली कंटेन कार्बन, है ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। अब अगला जो है, अगला है इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स। मतलब ये अपन बोल सकते हैं सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, इनसे अपन प्रिपेयर करते हैं इनको। और ये कहाँ से मिलते हैं अपने को, रॉक हैं, मिनरल्स है, इनके अंदर इनसे अपन ऑब्टेंड करते हैं। अगला जो है सेकंड है बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है बेटा कि वो कितने H+ आयन दे सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। तो एसिड के केस में आप बेसिसिटी पढ़ोगे और बेस के केस में अपन एसिडिटी पढ़ेंगे ना। तो मोनोबेसिक का मतलब होता है गिव्स H+ आयन। अगर अपन इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो केवल एक जो मॉलिक्यूल रहेगा एक ही आयन H+ आयन देगा। जैसे इसकी भी बात करें, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। तो इसको अगर वाटर के अंदर अपन डिजोल्व करेंगे तो केवल वन H+ आयन देगा। डाई डाई का मतलब होता है टू, डाई बेसिक एसिड उसको बोलेंगे जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे कितना, 2H+ आयन, कितने 2H+ आयन, जैसे कि H2SO4 किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है इसको, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, ये भी आपको दिख रहा होगा H2 है। मतलब इसको अगर वाटर के अंदर अपन डिजोल्व करेंगे तो आपको कितने H+ मिलेंगे, 2H+ आयन मिलेंगे वन मॉलिक्यूल से। ट्राई बेसिक जिसके अंदर अपन बात करेंगे, ट्राई का मतलब होता है 3।
ट्राई बेसिक मतलब जो 3 H+ आयन देगा उसको बोलेंगे ट्राई बेसिक। जैसे यहाँ H3PO4 में आपको देख रहा है कि वाटर के अंदर अगर इसको डिजोल्व करेंगे अपन तो कितने H+ आयन मिलेंगे अपने को, 3 H+ आयन आपको ऑब्टेंड होंगे। अब अगली बात करते हैं अपन बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बेसिस पे कि कुछ क्या होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं इनकम्प्लीट आयोनाइज होते हैं, है ना। कंप्लीट आयोनाइज और इनकम्प्लीट आयोनाइज क्या होता है वो आपको बताएंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, अब इस बेसिस पे आयोनाइजेशन के बेसिस पे अपने को क्या बताना, एसिड 2 कैटेगरी में अपन को डिवाइड करेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअली क्या होंगे, आयोनाइज कंप्लीटली, इसको अगर वाटर के अंदर अपन डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो आयोनाइज होगा तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि एक तो आपको मिलेगा H+, एक H+ मिलेगा और एक Cl- नेगेटिव आयन, मतलब कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। अब अगला जो है वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। अगर अपन इस मॉलिक्यूल का अगर आयनाइजेशन करेंगे वाटर के अंदर अगर डिजोल्व करने पे तो ये CH3COO नेगेटिव और यहाँ से एक ही H+ आयन मिलेगा आपको, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा। इतना बड़ा जो मॉलिक्यूल था केवल एक H+ आयन है, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हुआ है। अब अगली बात करें, थर्ड जो बेस्ड है वो है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि उस एसिड का अमाउंट की बात करेंगे। तो दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया है, एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है और एक डाइल्यूट एसिड होता है। कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन इन विच हाई परसेंटेज ऑफ एसिड फॉर्म्ड, जिसके अंदर अगर अपन बात करें एसिड की तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। वाटर के अंदर जो है अगर एसिड का परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे अपन कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड उसका जस्ट अपोजिट है, जैसे कि सॉल्यूशन इन विच लो परसेंटेज ऑफ एसिड फॉर्म्ड, जिसके अंदर क्या होगा, एसिड का जो कंसंट्रेशन वो कम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं अपन एसिड्स की। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। अगर अपन एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, अगर मेटल से करवाएंगे तो इवॉल्व H2 गैस, सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट के साथ में आपको क्या निकलती हुई दिखेगी, उसमें से H2 हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब कोई सा भी हो सकता है मेटल कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना क्योंकि ये पूछा भी जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशली क्या हो रहा है, मेटल कार्बोनेट से अपने को CO2 मिल रही और इसके बहुत सारे अपन एक्टिविटी करने वाले हैं ना। तो जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई सा भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये मेटल कार्बोनेट ही है, जिसकी रिएक्शन अपन ने HCl से करवाई है, एसिड से करवाई, तो अपने को एक तो सॉल्ट मिला CaCl2 और एक क्या मिला CO2 + H2O, है ना। अगला है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर अपन क्या करेंगे, अभी तो मेटल कार्बोनेट के साथ में अपन ने रिएक्शन करवाई थी, अभी अगर अपन इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ने जो ऑक्साइड बनाया अगर उसके साथ में आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, तो देखो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर HCl से करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या मिल रहा है आपको, H2O वाटर मिलेगा। ये आप लोग एक एक जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा नोट करना कि सर ने क्या डिफरेंट क्या बताया था, है ना। रिएक्शन में अपन क्या डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़। अब अपन बात कर लेते हैं, एसिड की बात हो गई है, अब बेसिस की बात करें। बेस क्या होते हैं, हैव बीटर टेस्ट, मतलब थोड़े कड़वे टाइप के होते हैं टेस्ट। जैसे साबुन वगैरह का जो आपको नहाते टाइम जो है आप लोगों को देखा होगा, कपड़े धोते टाइम कभी टच हो जाता है अपनी टंग से तो अपने को उसका जो टेस्ट है वो कैसा लगता है। फील्स स्लिपरी और सोपी, जैसे साबुन को अपन टच करते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट या फिर स्लिपरी टाइप का होते हैं बेसिस। चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये क्या करते हैं, जैसे अपन ऊपर पढ़ा था कि एक्चुअली एसिड ने क्या किया था, जो ब्लू लिटमस पेपर था उसको अपन ने जैसे अगर एसिड में डाला था और रेड में चेंज हो गया था, ऐसे अगर रेड लिटमस पेपर लिया अपन ने और अगर बेस के अंदर डाला तो रेड का कलर किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। अगला जो है वो है गिव्स OH आयंस इन वाटर। ये क्या करते हैं कि ये OH आयंस देते हैं किस में, वाटर के अंदर अगर इनको डिजोल्व करेंगे तो जैसे एसिड ने H+ आयन दिए थे, ये क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस देंगे। ओके, जैसे अगर अपन बात करें कि कुछ बेसिस के एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन। मटेरियल है जैसे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का आप लोग आगे अपन डिस्कस करेंगे क्या होते हैं एक्चुअली बेकिंग पाउडर। बेकिंग का पाउडर के अंदर जो बेस प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे, आगे आएगा ये सारी चीज़ें। एस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ग्लास क्लीनेस, जो ग्लास को क्लीनर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेनली अमोनिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करना है। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का भी आपको ध्यान आ जाएगा क्या होता है एक्चुअली, ये वॉशिंग सोप जो अपने नहाने की जो साबुन होता है उसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं, कास्टिक सोडा उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, है ना, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल। अगर अपन क्या करेंगे, इन बेसिस की भी अगर रिएक्शन किससे करवाएंगे, अगर मेटल से करवाएंगे तो आपको क्या निकलती हुई दिखेगी, वहाँ पे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। जैसे कि Zn है, Zn जो मेटल है, ये बेस यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। नाम नोट करते जाना, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर यहाँ तो नाम नहीं लिखा, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस नाम को आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो। ये जिंक है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है। इसने क्या बनाया, ये सॉल्ट बनाया Na2ZnO2, और यहाँ से क्या बाहर हो गए अपनी हाइड्रोजन गैस। अगली बात करेंगे अपन रिएक्शन विद नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस H2O। याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं हो रही है। यहाँ अगर अपन क्या करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में अगर क्या करेंगे अपन, उसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस की, तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे CO2, ये क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसके साथ में अगर अपन ने बेस की, बेस से रिएक्शन की, CaOH होल्ट वाइज जो है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो आपको एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि एक सॉल्ट है, और यहाँ पे को वाटर मिला। तो रिएक्शन से आप समझ सकते हो, वैसे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ओके, देन सॉल्ट जो है अपने नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।